हाँ, यह सत्य है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हमारे किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है, चाहे वह तुरंत हो, कुछ समय बाद हो या अगले जन्म में मिले। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हमें फल की चिंता किए बिना सही कर्म करते रहना चाहिए। समय आने पर हर किसी को अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? राजपुर नामक एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। रामू अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाता था। उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन कभी लौटाने की नियत नहीं थी। गांव वाले उससे परेशान थे, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। एक दिन रामू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन से भी छल किया। मोहन ने उसे विश्वास के साथ पैसे उधार दिए थे, लेकिन रामू ने उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। मोहन ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन रामू पर कोई असर नहीं हुआ। दुखी होकर मोहन ने ईश्वर से न्याय की गुहार लगाई। कुछ साल बाद रामू का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, वे अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। उसकी लापरवाह आदतों की वजह से वह कर्ज में डूब गया। अंततः उसे अपना घर और सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अब वही रामू, जो कभी दूसरों का मजाक उड़ाया करता था, सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। एक दिन वह भूखा प्यासा एक घर के सामने बैठा था। तभी दरवाजा खुला और सामने मोहन खड़ा था। मोहन ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और कहा, देखो रामू, कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़े। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने किए पर पछतावा किया और मोहन से माफी मांगी। उस दिन से उसने ईमानदारी की राह पर चलने का संकल्प लिया।